एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां सभी अपने आप को एक परिवार के सदस्य के रूप में महसूस करते थे, एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल गांव के सभी लोगों के लिए एक प्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास अपनी अनूठी कहानियों और ज्ञान की भरपूर भंडार था, जिससे उनके चारों ओर के लोग खींचे चले आते थे। एक दिन धर्मपाल ने गांव के बच्चों को संग्रह किया और उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई। गुफा बहुत ही रोचक और रहस्यमय थी, और बच्चों को ये बहुत पसंद आया। धर्मपाल ने बच्चों को बताया कि इस गुफा में कई पुरानी कहानियां और रहस्य हैं, जो कभी किसी को नहीं पता चले हैं। बच्चों ने उत्साहित होकर गुफा में प्रवेश किया और वहां उन्हें कई रोचक चीजें देखने को मिली। गुफा के अंदर एक छोटी सी गुफा थी, जिसमें एक छोटी सी रानी बसी हुई थी। बच्चों ने देखा कि रानी बहुत दुखी दिख रही थी। उन्होंने पूछा, रानी, आप यहाँ क्यों हैं और आपको क्या चाहिए? रानी ने कहा, मेरा नाम सीमा है और मुझे एक दुष्ट राक्षस ने यहाँ बंधक बनाया है। मुझे उसकी शक्ति से मुक्त कर दो, कृपया। बच्चों ने धर्मपाल को बताया और उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि वे उस रानी को बचाने के लिए काम करेंगे। धर्मपाल और बच्चे गुफा में वापस गए और उन्होंने एक योजना बनाई। वे राक्षस के पास गए और उसे पराजित करने के लिए साथ मिलकर काम किया। धर्मपाल ने राक्षस को एक चालाकी से बातचीत की और उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। राक्षस ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन बच्चों और धर्मपाल की चालाकी ने उसे हराया। रानी सीमा बहुत खुश थी कि उसे मुक्ति मिल गई और धर्मपाल और बच्चों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें एक विशेष पुरस्कार भी दिया, जिसमें उन्हें गांव का वीरपुत्र घोषित किया गया। इस घटना ने बच्चों को साहस, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को समझाया। वे धर्मपाल को अपना नेतृत्वीय आदर्श मानने लगे और उनके प्रेरणादायक कदमों का अनुसरण करने लगे। गांव के लोग भी धर्मपाल की अनूठी कहानियों और उनके शौर्य की सराहना करते रहे। धर्मपाल ने बच्चों को ये सिखाया कि न सिर्फ उम्र, बल्कि सोच और नियत के साथ कुछ भी संभव है। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि जब हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।